दी गई और जिस निमित्त किसानों से जमीन ले गई वो उनको सही लाभ नहीं मिला। अखिलेश यादव जी का जो रिजिम था पूरा प्रदेश जानता है, गुंडा राज, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और केवल अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिसको वो अच्छी तरह समझते हैं उसके पेट भरने के लिए था। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। आज प्रतिबद्धता 3 गुनी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लेकर के आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज आपको पता है, आप देखेंगे अगर आंकड़े तो हम लगभग $350-400 बिलियन पर चल रहे हैं और जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का है। तो हम शीघ्र ही उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2030 में, आज हम 26 में खड़े हैं, 30 में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। और कुशीनगर जिले को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 पर रखने का काम हुआ। आप स्वयं डेवलपमेंट देख रहे होंगे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है और हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है। यही उनकी पीड़ा है कि वो उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते बीमारू राज्य बना करके रखे थे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट केवल उद्घाटन हुआ है। अब मैं देखिए भैया, अब भाई सूचना मिली है, मैं मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ उतरती मिलेगी। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम में एक देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हाल आप समझते हैं और इसमें जैसे हम भगवान बुद्ध की धरती पर खड़े हैं। भारत ने बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिए और जिस ढंग से युद्ध की विभीषिका दुनिया के सामने मुबाए खड़ी है, हम सब उसको देख रहे हैं और भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। पीडीए का मतलब अभी आपने कहा है कि अल्पसंख्यक, देखिए मैंने कल सदन में कहा कि पीडीए का जो पीडीए का जो मतलब है, माननीय केशव जी भाई साहब, माननीय योगी जी लगातार कहते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी है और मैं कहता हूं प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है ही है और इसके साथ साथ ये परिक्रमा देत अल्पसंख्यक है, इनको और कोई मतलब नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर अल्पसंख्यक समाज अपना नेतृत्व चुन ले, अपना नेता बना ले, जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को, किसी बिजनेस को आप शुरू करते हैं जिसके 20% होता है, जिसका 20% होता है। अखिलेश यादव ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा अगले चुनाव में जन जी को लेकर के खुद स्ट्रांग रूम की लगा। देखिए, पहले वो देश और प्रदेश की आधी आबादी का सामना कैसे करेंगे, पहले वो माफी मांगो यात्रा निकालें जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने, 33% आरक्षण देने का 50% आबादी के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिल लाया संशोधन का और उसका विरोध किए हैं। पहले तो उनके कोप से ये कैसे बचेंगे जिन महिलाओं के साथ इन्होंने अपराध किया, जिन महिलाओं का हिस्सा छीना, हक छीना और इन्होंने संख्या बल का दुरुपयोग किया। महिलाओं की ओर से इनके सांसद जीत के गए लेकिन इन्होंने गड़बड़ किया। देश का युवा हो चाहे प्रदेश का युवा हो, वो भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ। स्मार्ट मीटर को लेकर काफी प्रदर्शन हो रहा है। स्मार्ट मीटर पे रोक लगा दी गई। मंत्री जी, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। पिछले 3 वर्षों से मनरेगा में कार्य किए गए वेंडरों का भुगतान, मटेरियल का भुगतान के निर्देश दे दिया गया है और जी राम जी के प्रक्रिया उसकी शुरू होने वाली है। उस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मटेरियल आदि का जो भुगतान बकाया है उसको कर दिया जाए। पंचायत चुनाव जब होंगे आपको बताया जाएगा।